if p equals to 2 to the power 3 into 3 to the power 10 into 5, q equals to 2 to the power 5 into 3 into 7, then HCF of p and q is, यदि p बराबर है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 10 इंटू 5, q बराबर है 2 का पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 है, तो p तथा q का महत्तम समवर्तक ज्ञात करें। हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है वो है एचसीएफ एंड एलसीएफ, इसे कहते हैं लघुत्तम और महत्तम समवर्तक। प्रश्न है एसएससी 2011 का। इसमें क्या है, P और Q का वैल्यू दिया है, P का वैल्यू ये दिया है और Q का वैल्यू ये दिया है। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे कहते हैं, ठीक है, हिंदी में कहें तो महत्तम समवर्तक। और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ इक्वल्स टू क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। P इक्वल्स टू क्या दिया है, P इक्वल्स टू है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 10 इंटू 5, ये दिया है। और Q क्या दिया है, 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 10 इंटू, हाँ ठीक ठीक, 2 का पावर 5 इंटू 3 इंटू 7, ये दिया है। अब देखो इस नाम से ही पता चल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो ये एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो फैक्टर कॉमन हो और ज्यादा में हो, ठीक है, हाईएस्ट में ज्यादा में हो, है ना। जो फैक्टर कॉमन हो, कॉमन यानी कि दोनों में, और अगर दूसरी तरह से इसे बोले तो कॉमन का मतलब हो कि दोनों में भाग जाए वो। अगर किसी संख्या से हम भाग दे रहे हैं तो वो दोनों में भाग जाए, या फिर जितना हो टर्म पी क्यू, अगर यहाँ पे आर है तो 3 है, 3 टर्म है, अभी यहाँ 2 टर्म है तो दोनों में भाग जाए, 3 टर्म है तो तीनों में भाग जाए, ठीक है, उसे हम कहेंगे कॉमन, है ना। यानी कि दोनों को इसका फैक्टर निकाल सकते हैं, सो दैट इज कॉमन। और ये हाईएस्ट यानी कि ज्यादा, इसे हम कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ, और वही हमें निकालना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसका कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 का पावर 3, ये वो टर्म ले लो, है ना, 2 का पावर 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2, ये लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 2 का पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 लिख सकते हैं ना, 2 का पावर 3, यानी कि 2 का पावर 3 ये बता रहा है कि अगर पावर 3 है तो उतना को 2 गुना करना है। यहाँ क्या है, 2 का पावर 5 है तो कई को 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का पावर 5 है तो कई को 2 हो जाएगा, 2 गुने 5 को 2 हो जाएगा, 5 को 2, है ना। यानी कि पावर जितना रहेगा वो संख्या उतना से गुना कर देना है, उतना बार लिख के गुना कर देना। सो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, ठीक है, 2 का पावर 3 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, और ये लिख सकते हैं 2 का पावर 5। तो 2 का पावर 5 है तो हम इसमें से एक को हम इसको अलग कर दे रहे हैं, 2 का पावर 3 क्यों कर रहे हैं, समझ रहे हो। देखो यहाँ भी 2 का पावर 3 है ना, और इसको हम अलग लिख रहे हैं, लिख सकते हैं ना। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2, यानी कि 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 लिख सकते हैं ना। यानी कि यहाँ जो 2 का पावर 5 है, क्यू में जो 2 का पावर 5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2, है ना, इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब देखो ये वाला टर्म देखो, 3 का पावर 10 है तो 3 का पावर 10 है, यानी कि 3 को 10 लिखना है, सॉरी 10 को 3 लिखना है और गुना करना है ना, 10 को 3 गुना करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, 3 का पावर 10 है तो इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 9 इंटू 3, लिख सकते हैं पूरी तरह से। देखो 9 को 3 ये हो गया, एगो ये वाला 3, 9 को 3 एगो 3, 10 को 3 हुआ। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 9 गुने 3 गुने 5, यही है। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में यानी कि बराबर सेम कौन वाला दिख रहा है, ऐसे देख लो आप, सेम कौन वाला दिख रहा है। देखो 2 का पावर 3 दिख रहा है, ये 2 का पावर 3 दिख रहा है, इसमें से फिर एगो 3 दिख रहा है, एगो 3 दिख रहा है ना। आपको एक बराबर दिख रहा है, देखो यहाँ 5 है या 7 हो जा रहा है, फिर यहाँ पे 3 का पावर 9 है, 3 का, और ये बच जा रहा है 2 का पावर 2 बच जा रहा है, तो नहीं हो रहा है ना। यानी कि ये वाला ये दोनों टर्म निकलेगा
यहां से ये दोनों टर्म निकलेगा और इससे ये टर्म निकलेगा, यानी कि 3 3 निकलेगा, है ना। अगर कहें तो भाग देने के टर्म में कहें तो 2 का पावर 3 भाग जाएगा, इसमें भी 2 का पावर 3 भाग जाएगा, और इसमें से 3 जाएगा, इसमें से 3 जाएगा, यानी कि एचसीएफ ऑफ पी क्यू। ठीक है, अगर इसका एचसीएफ निकालें तो क्या हो जाएगा, इसमें से 2 का पावर 3 इंटू और इसमें से 3 होगा, और कुछ तो नहीं जाएगा, जो कॉमन है उसको बाहर कर देना है। अगर दूसरा तरीका से देखो तो 2 का पावर 3 इंटू 3 से दोनों टर्म कट रहा है, देख लो, काट के देख लो, फर्स्ट वाला टर्म है, सो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 9 इंटू 3 इंटू 5, अब देखो पूरा पूरी कट जाना चाहिए। ठीक है, सो 2 का पावर 3 जो हम बाहर निकालें इंटू 3, तो 2 का पावर 3 और ये 2 का पावर 3 कट गया, पूरा पूरी कट गया, यानी कि यहाँ पे क्या बचा, 3 का पावर 9 बचा और एक 5 बचा। ठीक है, तो पूरा पूरी कट गया, बचा वो नहीं देखना, देखो पूरा पूरी कट जा रहा है ना, हमें निकालना है कि क्या कॉमन है। ठीक है, इसलिए हमें ये देखना है कि पूरा कट जाना चाहिए। तो किस टर्म से कट रहा है, जो टर्म से दोनों में जो टर्म से कट रहा है, दोनों में जो टर्म से कट रहा है वही हो जाएगा उसका एचसीएफ। तो दोनों में ये भी कट रहा है, देखो फर्स्ट में 2 का पावर 3 इंटू 3 और इसमें नेक्स्ट वाला में भी 2 का पावर 3 इंटू 3, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 इंटू 3, यानी कि 2 का पावर 3 इंटू 3 ये वाला टर्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ गए? ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था, तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 का पावर 3 इंटू 3। तो ये था टॉपिक।